Exercise 9.1 question number 10. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. रोड के दोनों तरफ इक्वल हाइट्स के दो पोल जो हैं वो खड़े हैं. तो एक पोल ये मान लेते हैं, एक पोल ये मान लेते हैं. इन दोनों की हाइट क्या है? इक्वल है, सेम है. ठीक है. विच इज़ 80 मीटर वाइड. रोड जो है उसकी विड्थ कितनी दे रखी है हमें? 80 मीटर्स. सो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 80 मीटर्स हो गया. फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए कि वो पॉइंट आपका ये था. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. इससे अगर इस पोल को देखें तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है. अगर इस पॉइंट से इस पोल के टॉप को देखें तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है. इसको हम लेट कर लेते हैं 60 डिग्री, इसको हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर 30 डिग्री. इनको पॉइंट्स को नाम दे दिया ए, ये बी, ये जो पॉइंट है उसको नाम दे देंगे सी, डी और यहाँ पर ई. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट ए बी एंड ई डी एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और वी हैव टू फाइंड आउट सी डी और वी कैन से बी सी. देखिए पोल्स की हाइट तो जो है इक्वल है. गिवन क्या है हमें? गिवन है कि भाई ए बी जो है वो इक्वल है ई डी के, एंड बी डी और बी डी की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 80 मीटर्स. हमने लेट कर लिया ये जो पॉइंट है बी सी, ठीक है, ये जो पॉइंट है सी, इसकी डिस्टेंस बी पॉइंट के साथ में कितनी है? एक्स है. हमने ऐसा लेट कर लिया तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी सी डी वो कितनी हो जाएगी? 80 माइनस एक्स. लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर्स, देयरफॉर सी डी विल बी इक्वल टू 80 माइनस एक्स मीटर्स. क्लियर है इतना? अब देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल है. एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, एक बार राइट एंगल ट्रायंगल है ई डी और सी. ये हमने बताया आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो उनमें जो कॉमन साइड होती है उसके ऊपर बात करते हैं. देखिए यहाँ पर कोई कॉमन साइड तो है नहीं, पर कॉमन का मतलब यहाँ पर हम लेते हैं इक्वल साइड. तो इक्वल क्या है? ए बी और ई डी दोनों इक्वल है. तो मैं क्या करता हूँ, इस राइट एंगल ट्रायंगल से ए बी और बी सी की हेल्प से ए बी की वैल्यू निकालता हूँ. इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी right angled at B, tangent of 30 degree is equal to AB upon BC, which implies tangent 30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3. BC ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा जिसकी वैल्यू हमारे पास x, विच इज इक्वल टू AB. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि AB की जो वैल्यू आई है वो आई है x अपॉन √3, ठीक है, मीटर्स. इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट नाम दे दिया. अब बात करते हैं इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ई डी सी वेयर एंगल डी इज इक्वल टू ऑफ 90 डिग्री. इसमें हम बात करें टेंजेंट 60 डिग्री जो है वो इक्वल रहेगा ई डी डिवाइडेड बाई सी डी, विच इम्प्लाइज, इसमें हमने ई डी फाइंड आउट करना है. सो टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3 इंटू में सी डी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा. सी डी की वैल्यू है हमारे पास 80 माइनस एक्स, विच इज इक्वल टू ई डी. इसको इक्वेशन हमने सेकंड नाम दे दिया. देखिए हमें पता है कि ए बी और ई डी दोनों इक्वल है. ए बी इज इक्वल टू ई डी. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी इसके इक्वल है, और क्योंकि ई डी ए बी के इक्वल है तो ये भी हम कह सकते हैं ए बी के इक्वल रहेगा. सो √3 इंटू में 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू में √3. √3 जो है यहाँ पर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा. √3 इंटू √3 दैट विल बी 3 इंटू में 80 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू एक्स, विच इम्प्लाइज 240, 3 मल्टीप्लाइड बाई 80 माइनस 3x विच इज इक्वल टू एक्स, विच इम्प्लाइज 240 इज इक्वल टू, ये माइनस 3x राइट साइड में जाके प्लस 3x होगा तो टोटल बन जाएगा 4x, विच इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू 60 मीटर्स. सो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की फ्रॉम द पॉइंट B वो कितनी है? 60 मीटर्स.
ये हो गया डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम पॉइंट बी एंड डिस्टेंस ऑफ सी from point D, that will be equal to 80 minus 60 which is equal to 20 meters. अब हमसे पूछा गया था कि इन दोनों टावर्स की हाइट बताइए क्या रहेगी। देखिए दोनों टावर्स की हाइट इक्वल है, तो चाहे आप ए बी फाइंड आउट कर लीजिए चाहे ई डी फाइंड आउट कर लीजिए, एक ही बात है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई जो ए बी है वो इक्वल रहेगा x अपॉन में स्क्वेयर रूट ऑफ 3। x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 60 अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 3, क्योंकि स्क्वेयर रूट ऑफ 3 डिवाइड में है तो स्क्वेयर रूट ऑफ 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें, विच इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू 60 इंटू में स्क्वेयर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 इंटू रूट 3, दैट विल बी 3 से 60 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 20 इंटू में रूट 3। देयरफॉर हाइट्स ऑफ दी पोल्स और वी कैन से टावर्स और यहाँ पर गिवन थे पोल्स विच इज इक्वल टू 20 इंटू में स्क्वेयर रूट ऑफ 3 मीटर्स।